हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु की अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे। उनको दो बच्चे थे। वो जो किसान थे वो बेचारा बहुत गरीब थे और इतने लाचार थे, इतने असमर्थ थे कि वो कोई काम भी नहीं कर सकते थे। उनसे काम कुछ भी नहीं हो पाता था। और उनकी पत्नी जो थी वो भी वैसा ही थी। लेकिन भगवान की परीक्षा, गुरु भाई बहन कहते हैं भगवान की परीक्षा, जो समझ पाए, जो परख पाए वही परख सकता है। कहते हैं कि भगवान को कोई परख नहीं सकता, भगवान खुद का दीवाने हैं। उसी तरह भगवान उनको परीक्षा ले रहे थे, भगवान जांचना ले रहे थे और वो बेचारे काम करने से निसहाय थे। लेकिन भगवान का जो 3 सूत्र था वो कभी नहीं भूलते थे। भगवान का नाम हमेशा नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उठते भी नमः शिवाय, बैठते भी नमः शिवाय, सोते भी नमः शिवाय, सोकर उठते भी, जागते भी, कभी भी खाते भी, पीते भी, कहीं भी, चाहे बेड पर हो या बाथरूम में हो या नदी में हो, कभी भी किसी जगह पे भी वो नमः शिवाय रटते रहते थे। उनको सारा लोग कहते थे कि अरे वो भिखमंगवा और भिखमंगवनिया जो दोनों है वो पगला और पगली है, खाने का ठिकाना नहीं है, चलने का पाँव नहीं है, फिर भी हमेशा वो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जाप करते रहता है। क्या कहानी है, क्या भगवान का लीला है। गुरु भाई बहना, दोनों पति पत्नी क्या काम करते थे? भीछा मांगते थे। किसी दिन भीछा मिलता था और किसी दिन भीछा नहीं भी मिलता था। उनको जो 2 बच्चे थे बड़ी मुसीबतों से गुजर रहे थे। दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जो बड़ा बच्चा था वो थोड़ा सा होशियार था, जो छोटा वाला था वो थोड़ा सा अनज्ञानी था। तो वो बेचारा, दोनों पति पत्नी भिक्षा मांगने जाते थे। दोनों बच्चा बिल्कुल अकेले, दोनों घर पे रहते थे। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि वो जो बेचारा किसान थे वो हाथ में थैली लिए दोनों पति पत्नी चले गए भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांगने के लिए चले गए तो गांव में जैसा ही गए, जिस गांव में भिक्षा मांगना था उस गांव में गए तो भिक्षा नहीं दिए। जिसके दरवाजे पर खड़ी हुए वो क्या किए कि लात मार के उनको हटा दिए और कहने लगे, अरे तू आए हो यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए, कमाने का तो है नहीं ताकत, पता नहीं क्या पुरविला का चुप किया है, जो भिखारी बन के मेरे दरवाजे पे आया है, मेरे कमाई पे आसरा करके चले जाओ मेरे दरवाजे से। दोनों पति पत्नी वहां से यही रटते हटे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वो जो लात मार के हटाए थे वो बोले, अरे तू नमः शिवाय यदि जापना छोड़ दोगे तो तुम्हें मुट्ठी भर अनाज हम दे सकते हैं। पीछे मुड़कर दोनों नहीं देखे, वहां से आगे बढ़ गए, दूसरे दरवाजा गए, वो भी भिक्षा नहीं दिए, वो भी लात मार के हटा दिए, झोरी गुदरी इनका फेंक दिए और बोले, नमः शिवाय जाप करते हो, नमः शिवाय जिसके नाम से जापते हो वही तुम्हारा भोजन देगा, मेरे दरवाजे पे क्यों आए हो।
फिर भी वो बेचारा हरे था के वहाँ से चल दिए। चलते चलते 2 दरवाजे, 4 दरवाजे, 10 दरवाजे, 20 दरवाजे गए, किसी ने उनका अन्न नहीं दिया। वो बेचारा क्या करते, खाली हाथ घर पे नहीं लौटे, किसी जगह पे सो गए। सवेरा हुआ, फिर दिन भर पूरा भीख मांगे, उनका कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला तो फिर उदास हो गए। गुरु भाई बहना, कम से कम फिर दूसरा दिन भी 10-20 दरवाजे गए, लेकिन उनका भीछा नहीं मिला। जब भीछा नहीं मिला तो बेचारा घर को लौट आए खाली हाथ। शाम का समय में दोनों बच्चे लिपट गए। दोनों बच्चे लिपट के कहते हैं, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है, माँ तू मुझे भोजन दो। छोटा बच्चा पूरा रोने लगा। माँ उसके गले लग के रोने लगी और कहती है, बेटा खाने का तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो भीछा मिला नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। तेरे पिता भी, वो भी हाथ के लूले हैं, मैं आग कांदी हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ। तुम लोग जब बड़े हो गए तो कमाना और कमाकर लाना, जी भर के तुम लोग का भोजन बनाकर खिलाएंगे। बड़ा लड़का कहता है, माँ रो मत। आंखों से आंसू पोंछ दिया, अपनी माँ के आंखों से आंसू पोंछ दिया, अपने पिता के आंखों से आंसू पोंछ दिया और कहता है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम भी कुछ करने लगेंगे और जब मेहनत करेंगे तो मुझे खाने का हो जाएगा। और पानी अपने छोटे भाई को भी पिला दिया और अपने भी पानी पी लिया। अपने ही हाथों से अपने माता को भी पानी पिला दिया, अपने पिता को भी पानी पिला दिया और रात में सो गया। जब रात में सो गया, सवेरा हुआ तो जैसा ही दरवाज़ा खोले, जैसा ही देख रहे हैं कि एक भिखारी पूरा फटी वस्त्र में, टूटी जूतियाँ, उनका पूरा गंदे कपड़े, जैसे देख रहे हैं कि कितना पता नहीं कहाँ से भिखारी आ गए हैं, जैसे एकदम अजीब लग रहे थे देखने में, उनका शरीर से बदबू आ रहा था। ऐसा भिखारी एक दरवाजे पर खड़ी हो गए। जब भिखारी दरवाजे पर खड़ी हो गए और कहने लगे कि बच्चिया कुछ दान करो, भोजन कराओ। एक कहती है बेचारी, बाबा हम तो 2 दिन से भूखे हैं, हम पूरे गांव भीख मांगे, 1 गांव मांगे, 2 गांव मांगे, बाबा भीछा नहीं मिला। किसी दिन भीछा मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। हम आग के अंधी, मेरे पति लूले हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्या करूं। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे चलते हैं, 2 बच्चे का घर में छोड़ देते हैं। बाबा मैं बेसहारा हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो भिखारी बाबा थे, वो कहने लगे कुछ भी तो दान कर दो। एक कहती है, बाबा कुछ तो है आपको देने के लिए, आपको दे सकते हैं। वो बेचारी घर के अंदर गई और प्रेम से 1 लोटा पानी भर के और बाबा को बोली, बाबा इसे आप शरबत समझ के पी लीजिए, बाबा का, भोलेनाथ का ये प्रसाद है, आप शरबत समझ के पी लीजिए, मेरे पास यही है। बाबा क्या किए कि वो जल पी लिए। और जल पीकर और कहने लगे कि ठीक है, हम जा रहे हैं तुम्हारे दरवाजे से। वो जो बच्चा था, वो बच्चा कहता है, बाबा आप क्या भीछा मांगते हैं मेरे माता पिता की तरह। बाबा बोले, हाँ पुत्र, हम भीछा ही मांगते हैं, किसी दिन भीछा मिलता है तो भोजन कर लेते हैं और किसी दिन भीछा नहीं मिलता है तो भोजन नहीं करते हैं। बच्चा बोला, आप रह जाइए मेरे घर, आज से हम खुद का मेहनत करेंगे, हम बड़ा हो गए हैं। बाबा बोले, नहीं तू बहुत छोटा है, पहले भीख मांग के लाएंगे और तुम्हें हम भोजन करवाएंगे। ये बच्चा बोला, नहीं आप आज भूखे हैं। इतना ही में बाबा बोले, अरे लाओ कोई बर्तन है तो दो, मेरे पास 1 मुट्ठी अनाज है, 1 मुट्ठी अनाज है, ये अनाज को हम तुम्हें देते हैं
और अपने बच्चे को भोजन करा दो। वो बेचारी एक मुट्ठी अनाज के लिए बर्तन लाई और बर्तन लाकर बाबा को दी। बाबा ने अपने झोली से एक मुट्ठी अनाज दिए और ये जो उसकी माँ थी अंधी बेचारी, वो एक मुट्ठी अनाज ली और जाके बाबा के बोली, बाबा आप बैठिए, हम भोजन बनाते हैं। वो बेचारी भोजन बनाने लगी, भोजन बनाई, भोजन बनाकर और सबसे पहले बाबा के थाल में परोस के भोजन देने गई तो बाबा कहते हैं, अरे पहले बच्चे को खिला दो, उसके बाद हम भोजन करेंगे। ये बेचारी कहती है अंधी, नहीं बाबा, पहले आप भोजन करेंगे तब हम करेंगे। बाबा बोले, नहीं, तेरा बच्चा भूखा है, तेरा बच्चा 2 दिन का भूखा है, आज तीसरा दिन बीत रहा है, खाली पानी पीकर ही है, हम तो सह लेंगे 7 दिन तक, लेकिन तेरा पुत्र तो नहीं सह सकता है। ये कहती है, बाबा आज आप भिक्षा दे दिए, अनाज दे दिए, तब तो आप जैसा हम भी भिखारी हैं, आपको भी तो मेरे जैसा हाल है, इसलिए बाबा आप पहले भोजन कर लीजिए। बहुत चित करने पर बाबा ने क्या किए कि एक निवाला उठा लिए। एक निवाला उठाते ही बाबा अपना रूप में आ गए। जब निवाला मुंह में लिए तो अपना रूप में आए और कहने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, कालों का काल महाकाल, हर हर महादेव, देवों का देव महादेव, आदिदेव महादेव, हर हर महादेव। जब ऐसा करके और अपना रूप में काली काली, माथे पे जटा, गले में नाग लिपटा हुआ, कान में कुंडल, कमर में मिर्गा छाला, हाथ में तिरछुल डमरू और पैर में झुनकी खड़ाव, बगल में बरसहा बैल, गौरी माता के साथ भगवान भोलेनाथ वहाँ पर जब प्रकट हो गए तो वो बेचारी बाबा के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि बाबा हम नहीं जानते थे, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, बाबा मेरे भूल को क्षमा कर दीजिए। बाबा कहते हैं, तेरे जैसा शिष्य तो हम कभी देखे नहीं कि भोजन भी परोस रही हो तो कह रही हो नमः शिवाय नमः शिवाय, किसी ने लात मारा तो भी कह रही हो नमः शिवाय नमः शिवाय, तुझे अनाज के लालच भी दिया फिर भी तू कह रही हो नमः शिवाय नमः शिवाय। आज भूखी सो गई, कल भूखी सो गई, जितना दिन भूखी सोती थी उतना दिन नमः शिवाय जाप करके ही सोती थी, इसलिए आज हम तुम पे प्रसन्न हैं, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या वर मांगती हो। ये बेचारी अंधी कहती है, बाबा ज़्यादा नहीं, हम इतना ही चाहते हैं कि मेरे पति लूल्हे हैं और हम अंधे हैं, लोग ताना मारते हैं, इसलिए मेरे पति का सही हाथ हो जाए, मेरा नेत्र दे दीजिए और मेरे पुत्र और पति पर दया बरसाते रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बाबा धन संपत्ति दीजिएगा तो यही रह जाएगा, महला 2 महला दीजिएगा तो यही रह जाएगा, आप दया बरसाइएगा, मेरे पुत्र को लंबा आयु कीजिएगा, बाबा इससे बड़ा कुछ नहीं और हम कुछ नहीं मांग सकते हैं। बाबा ने क्या किए कि अपनी झोली से बभूत निकाल के और उसके दरवाजे पे छिड़ दिए। उसी समय उसी क्षण उसका दरवाज़ा जो था, महल जो था, घर जा झोपड़ी, वो झोपड़ी महला 2 महला में बदल गया और इसका जो बच्चा था, बच्चा का सुंदर वस्त्र हो गया और वो उसके घर में धन लक्ष्मी से भर गया। जब धन लक्ष्मी से भर गया, उसके जो पति भी घर में थे अंधे, उनका भी लूले, उनका भी हाथ हो गया और ये जो बेचारी अंधी थी इनका भी जो नेत्र हो गया और दोनों पुत्र बहुत गुणवान हो गए, बहुत बुद्धिजीवी हो गए, बहुत अच्छे हो गए और उस दिन से बेचारा के पास धन हो गया। जब धन हो गया तो बाबा कहते हैं कि अब तो तू धनवान हो गया, अब तो किसी से कम नहीं, अब तो तू किसी के सामने झुक नहीं सकते हो। ये बोला, बाबा झुकना तो मेरा ही काम है, धन है, ये धन आपका दिया हुआ है, ये धन आपका है, हम तो एक माया के बाजार में हैं। बाबा जो आपका माया का बाजार रचा हुआ है उसी बाजार में हम खड़ी हैं और कुछ नहीं, ये तो आप बाजार रच दिए हैं, उसी बाजार में हम हैं। जब ऐसा सुने बाबा तो और धन हो गए, खुश हो गए। ये जो बेचारा लूल्हा था वो बोला, बाबा सबसे पहले हम जितना भीख मांगे हैं उतना से ज़्यादा हम लोगों का भोजन कराएंगे, जिसमें कि मांगे हुए भीख का मेरा पाप धुल जाए, जिसके दरवाजे का हम बिना कमाए हुए अन्न खाए हैं, नमक खाए हैं, वो मेरा पाप धुल जाए। और बेचारा क्या किया, बाबा को प्रणाम किया, बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, माता गौरी और जो बसा बैल था सब अंतर ध्यान हो गया।
इनके पास अन्न धन का कमी नहीं रहा। सारा लोग कहने लगे अरे ये जो भिखमंगवा था, अंधी थी और लूला था, इसका घर इतना बड़ा हो गया। सारा लोग उनके घर जाते थे पूछने। ये कहते थे भोलेनाथ का कृपा से ये सब हुआ है। ये क्या किए कि अगल बगल अड़ोस पड़ोस गांव मोहल्ला जितना था सबको भोजन पर बुलाए और भोजन पर बुलाकर हलवाई लगाकर और सबको भोजन करवाए। सबको भोजन करवाए। सब कहने लगे कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। ये कहने लगे आप नहीं जानते हैं मेरे पास धन कहाँ से आया। ये नमः शिवाय जो हम कहते थे वही नमः शिवाय मेरा गुरु शिव है। नमः शिवाय मेरा शिव गुरु है और उन्हीं का हम गुरु माने हैं। वही मेरे पिता हैं, वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता, उनकी जो अर्धांगिनी है वो मेरी माता हैं और उनके पास जो है दया का नदियाँ बहता है। उसी नदी का जल मुझे मिला है जो कि ये प्रसादी बन के मेरा महल तैयार हो गया। उसी प्रसादी से प्राप्त होकर और मेरा महल बना। धन लक्ष्मी सब कुछ है उन्हीं का दिया हुआ। ऐसा जब सुने तो वहाँ के जितने लोग जो थे वो कहने लगे कि हमें भी ज्ञान दो, हमें भी ज्ञान दो, हम भी भगवान का ज्ञान लेंगे। उस दिन से उस गांव में पूरा चर्चा का नाम होने लगा और भगवान का जापने लगे, पूजा करने लगे और भगवान का कोई अपमान नहीं करने लगे। और वो गांव जो था, गांव एक स्वर्ग की तरह रहने लगा, चमकने लगा। और वहाँ के लोग भी जो थे वो बहुत पुण्यवानी साबित हो गए और भजन कीर्तन हमेशा करते रह गए। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा प्राप्त होता है। किसी को देखकर गिरना नहीं मानना चाहिए, अपमानित नहीं करनी चाहिए। किसी को भी देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि वो भिखमंगा है, वो फटा हुआ उसका कपड़ा है, अरे उसको हम दे नहीं सकते हैं तो उसको ताने भी नहीं मार सकते, क्योंकि ये सब भगवान का लीला है। भगवान जो लीला रचते हैं वही लीला में हम लोग शामिल हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाकर और धन्यवाद कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई बहना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।